नमस्कार। इस पूजा में जो डिमा हासा डिस्ट्रिक्ट का पूजा जो होगा उसमें सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दिया है जो हम लोग को फॉलो करना है। सबसे पहली बात यह है कि सबको मास्क पहनना है और दुकानों में शॉप्स विल एंश्योर मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस अमंग कस्टमर्स। बोला 6 फीट का डिस्टेंस होना पड़ेगा कस्टमर का बीच में, और 5 आदमी का अंदर ज़्यादा दुकान में घुस नहीं सकता है। शॉप का जो दुकानदार है वो अपना हैंड मास्क, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और पूजा पंडाल में मैक्सिमम 40 पर्सन्स घुस सकते हैं। उसमें सैनिटाइज़र्स और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एक एंट्री और एग्ज़िट होगा और वॉलंटियर्स को इंश्योर करना है उससे ज़्यादा आदमी ना घुसे। और इन्होंने कहा है, सरकार ने कहा है कि जो मूर्ति होगी, आइडियल होगा, वो इतना साइज़ का होना चाहिए जिससे 3 आदमी आराम से कैरी कर सकता है और विसर्जन में स्मूथ हो। और सभी ऑर्गेनाइजर्स वॉलंटियर्स शुड हैव वैक्सीनेटेड, और उसका बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे माने एक प्रोटेक्शन का ज़रूरी है कि हाफलॉन्ग में कहीं और कोविड-19 का बीमारी ना हो। इसलिए दे शुड बी प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड एंड दे शुड फॉलो कोविड प्रोटोकॉल, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर का माने यूज़ करना चाहिए। और कोई मेला या दुकान पूजा का पास कमेटी नहीं देगा और कोई किसी और को भी परमिशन नहीं है ये सब करने के लिए। ये इसका इंटेंशन यही है कि जितना हो सके उसका भीड़ भाड़ कम हो, जो ख़रीदारी करे मेन दुकान में जाके कर सकते हैं। उसको भी सरकार ने कहा है कि वो कोविड-19 का प्रोटोकॉल मेंटेन करके ये पूजा में डायरेक्शन फुट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके पूजा का मंडप में जाइए और थोड़ा सा पेशेंटली काम कीजिए, क्योंकि इसमें कोई हड़बड़ाना नहीं है, कोई जल्दीबाजी ना करे, इससे सबको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो इसी कारण से वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके काम कीजिए, 6 फीट का डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए। और वॉलंटियर्स जो है पूजा कमेटी का, वो लोग इंश्योर करेगा कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। और जो विसर्जन का काम है उसका मैं एक अलग डायरेक्शन दूंगा, कैसे होगा, कैसे लोग जाके नदी में विसर्जन देंगे। और बाकी जो पूजा है उसमें एक फेस्टिविटी ज़रूर है, पर हम लोग को इस बार सबको काफ़ी हद तक हम लोग ने वैक्सीन दे चुका है हम लोग डिमा हासाओं में, पर अभी भी कुछ बाकी है इसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ। वो सब भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने के लिए। 11 तारीख को हम लोग का एक वैक्सीन का मेगा वैक्सीन का एक ये है फंक्शन है, उसमें भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन देंगे जिससे वो बच सकता है कोविड-19 का बीमारी से। और सबको मेरा तरफ से आने वाला पूजा के लिए शुभेच्छा दे रहा हूँ, और मंगलमय हो सबका जीवन। ये पूजा से हम लोग काफ़ी ऐसा मुकाम से गुजरे हैं जहाँ हम लोग को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, कर्फ्यू जारी रहा। अब थोड़ा सा हम लोग उसको ढील लेंगे, पर सबको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली काम करना है। यानी वो कोविड का जो सिलसिला है, जो इश्यूज़ है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये सब जो गाइडलाइंस है काफ़ी लंबा है, 32 पॉइंट्स का गाइडलाइंस दिया है। मैं सब कुछ ये मीडियम में नहीं कह सकता हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसी कारण से मेन पॉइंट्स मैंने बता ही दिया आप लोगों को। बाकी जो हम लोग का एडिशनल डीसी है, कल एक मीटिंग किया कमेटी वालों के साथ, वो मीटिंग में विस्तार से डिस्कशन हुआ, उसका माइनस भी साइन हो गया
और उसी का अनुसार हम लोग ये पूजा का जो फंक्शन है आगे बढ़ाएंगे और काम अच्छी तरह होगा। मैं सभी को थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर इसमें टोटल पूजा कितना है? ये नंबर मुझे अंदाज में मैं कह सकता हूँ करीबन 25 से 30 का अंदर में का पूजा होगा हाफलॉन्ग में। अभी फिगर में थोड़ा सा कंफर्म करने का बाद ही बता सकते हैं, किंतु 25 to 30 होगा। माईबोंग में कुछ होगा, कुछ गुंजुंग में होगा छोटा मोटा पूजा, पर यहाँ जो मैक्सिमम जो पूजा होगा ये हाफलॉन्ग में ही होगा। और 25 से 30 का बीच में है फिगर। फॉर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर है तो हमको कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, अभी मेरा हाथ में नहीं है, पर मैं कंफर्म करके दे सकता हूँ कितना हो सकता है। ये पूजा का पंडाल के बाहर कोविड टेस्ट होगा क्या? कोविड का क्या व्यवस्था ले रहे हैं? कोविड टेस्ट देखिए, दो चीज़ करना पड़ेगा आपको, तो एंट्री एंड एग्जिट अलग होना पड़ेगा। हाँ, मेल फीमेल हो सकता है तो सेग्रीगेशन कीजिए, हाँ, एक बीच में रास्ता रख के। दूसरा बात है कि सैनिटाइजर्स का प्रयोग कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कमिटी मेंबर्स है, पुजारी है, उनको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, बिकॉज दे आर इन वो लोग रहेगा 100%। सो वॉलंटियर का बहुत बड़ा रोल है इसमें वो लोग जाके यू नो इंटरेक्ट करेगा पब्लिक का साथ, उनसे कल को कहीं ये बदनाम ना हो जाए, उनसे बीमारी आ गया, तो इसी कारण से इसका ज़रूरी है कि ये ज़रूर जो कमेटी वाले उनको वैक्सीनेटेड होना चाहिए।